नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोटा में निजी बिजली कंपनी केईडीएल की। कोटा शहर में निजी बिजली कंपनी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडिया न्यूज राजस्थान की इस मुहिम केईडीएल भगाओ कोटा बचाओ का असर अब पूरे शहर में दिखने लगा है। केईडीएल के खिलाफ कोटा शहर के लोग सड़कों पर मोमबत्ती और लालटेन लेकर निकल चुके हैं और केईडीएल को भगाने के लिए पूरे शहर में नारे लग रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पहले ही बता चुकी है कि कोटा में निजी बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ शहर की जनता हाथापाई पर उतर आई है। लोगों ने केईडीएल के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि कोटा में सरकारी तंत्र से लेकर आम आदमी निजी बिजली कंपनी केईडीएल से परेशान है। केईडीएल कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाने की कोशिश पहले ही कर चुकी है और साथ ही निजी कंपनी से जुड़े ठेकेदार और कर्मचारी जनता से पहले ही ये ठगी कर चुके हैं। अब भद्रता को लेकर के केईडीएल के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे लोग भी चाहते हैं कि कोटा शहर की जनता को केईडीएल से छुटकारा मिले। तो मोमबत्ती और लालटेन लेकर के अब जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है। निजी कंपनी के खिलाफ अब जनता का इसमें पूरी तरीके से यहां पर अपना रुझान देखने को मिल रहा है और जनता सड़कों पर उतर करके अब केईडीएल हटाओ के नारे लेकर के सड़कों पर उतर चुकी है। कोटा के लोगों में केईडीएल के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी है मोमबत्ती और लालटेन लेकर के, इसीलिए लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन लोगों के लिए केईडीएल कंपनी एक घाव बन चुकी है और अब इसमें मवाद आना शुरू हो चुका है। कोटा शहर की जनता को इस घाव का इलाज नहीं मिल पाया और इसका जवाब ना तो सत्ता में बैठे लोगों के पास है और ना विपक्ष में बैठे लोगों के पास। लोग सड़कों पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और हाल ही में ये जनता की सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है। ऐसे शहर की जनता ने अब प्रदर्शन की राह पकड़ी है और हाथ में लाइटिंग और मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर निकल चुके हैं। जनता सोचती है कि शायद लोगों का खून पीने वाली कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों में जनता के प्रति कुछ तो रहम आए और इसी रहम की उम्मीद में जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और केईडीएल भगाओ के नारे भी लगा रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान की मुहिम अब रंग आने लगी है। शहर की जनता सड़कों पर है और केईडीएल के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। शहर की जनता लगभग बीते 3 सालों से परेशान थी और इसके खिलाफ शहर में कई आंदोलन हुए और बाद में वो आंदोलन ठंडे बस्ते में पड़ते जा रहे थे। इसी समस्या को उठाया इंडिया न्यूज राजस्थान में और आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। आज़ादी के 75 साल गुजरने जा रहे हैं और आज फिर युवा और आम आदमी लाइटें जलाने के लिए मजबूर है। ये लाइटें इसलिए जलाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बिल हैं वो मनमानी तरीके से लिए जा रहे हैं और आम आदमी उन बिलों को नहीं भर सकता है। भरे भी कैसे, क्योंकि खाने और कमाने के जिनके पास लाले होते हैं वो बेफिजूल के बिल भरेंगे तो कैसे भरेंगे। हमारे साथ कुछ लोग साथ में, इनसे बात भी करेंगे। किस तरह का आंदोलन है, क्या समस्या है और उस लाइटें यात्रा के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल के साथ साथ पूरा शहर बर्बाद हो गया है, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। आपको याद है इस केईडीएल कंपनी ने, हत्याचारी कंपनी ने, डकैत कंपनी ने इस पूरे शहर में आग लगा रखी है। आदमी को 2-2 महीने का जब बिल आया करता था तो 1 महीने का देने लग गए, उसके चार्जेस सारे देने लग गए। इसके अलावा लोगों के घरों में घुसकर दादागिरी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनके कनेक्शन काटते हैं। इस कोटा के अंदर आज कम से कम हजारों लोग अंधेरे में जी रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये केईडीएल कंपनी शीघ्र से शीघ्र अपना रास्ता पकड़ ले और घर चली जाए, अन्यथा इस शहर का प्रत्येक नागरिक उसको अपने आप घर बिठा देगा। साफ तौर पर संदेश है कि इस मोमबत्ती की लो जब तक ना बुझे और जब तक ये मोमबत्ती खत्म ना हो, इसके पहले केईडीएल कोटा से रास्ता नाप ले। यही सोच के साथ आज खड़े हुए हो।
जी हम चाहते हैं कि केडीएल यहाँ से जल्द भाग जाए। हम शांति धारीवाल जी के प्रयास से हम केडीएल को हम कोटा से जल्द यहाँ से रफा दफा कर देंगे। महिलाएं भी साथ में हैं, क्या परेशानी आन पड़ी मोमबत्ती लेके सड़कों पर? समय वापस वही आ गया जो पहले था। आज से पहले लोग मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते थे, आज बिल भरने के डर के मारे लोग मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों को जबरदस्ती अंधेरे में भी मोमबत्ती जला के उनको पढ़ाना पड़ रहा है। इतनी तकलीफ हो रही क्योंकि उनके माता पिता के पास 4-4, 5-5 महीने से कोरोना काल के अंदर कमाई नहीं है, तो वो इस लाइट का बिल कहाँ से भरेंगे। उनके बच्चों को मजबूरन भविष्य बनाने के लिए, कोई भी काम सिखाने के लिए उनको मजबूरन दीपक लगाना पड़ता है। बिल्कुल, निजी बिजली कंपनी के जो प्रयास हैं वो किस तरह के प्रयास हैं, वो वास्तव में कोटा की जनता इस दुख को भली भांति कैमरे के सामने जाहिर कर रही है। किस तरह की परेशानी है साहब? किस तरह की परेशानी? कोरोना काल से तो वैसे लोग परेशान हैं, उसके अलावा ये आए दिन इतने ज़्यादा बिल दे रहे हैं। गरीब आदमी कैसे इनके बिल चुकाएगा साहब? बच्चों का पालना दुश्वार हो रहा है। आए दिन ये इन लोगों ने इतना तानाशाही रवैया कर रखा है कि इनका दुनिया का जीना दुश्वार हो चुका है। कोई भी बिल जमा नहीं करेगा, और अगर हम यहाँ से इसको भगाए बगैर हम शांति से बैठेंगे ही नहीं। सब लोगों ने ठान लिया, नदी पार के सभी लोगों ने ठान लिया, जब तक केडीएल नहीं जाएगी जब तक कोई भी लोग शांति से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, अब आम जनता भी केडीएल की तरह मनमानी पर उतर आई है क्योंकि जनता त्रस्त है और परेशान है। किस तरह की परेशानी आ रही है साहब? ये कोटा के अंदर जब से आई है तब से एक लुटेरे के जैसे कोई डाकू आ गया पूरे गांव में, और गांव के आदमी भाग जाते हैं। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है। आज की स्थिति यह है कि केडीएल के कर्मचारी घर में तो घुस ही रहे हैं। अरे घर में घुस करके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और मारपीट करने के बाद में अगर वो कोई मुकदमा दर्ज करा तो अपनी तानाशाही रवैया से दादागिरी से और अपने पैसों के दम पर थाने को खरीद करके उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा रहा है। कोटा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोटा की जनता में आक्रोश है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इनके ऊपर ये मान के चलो। बिल्कुल, लगातार लोगों की जिस तरह से आवाज़ है उसको उठा, ये सब लोग इस बात को यहाँ उठाने के लिए खड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर केडीएल की जो मनमानी की जो मुहिम चल रही है और कोटा की जनता को जिस तरह से केडीएल परेशान कर रही है, उसके लिए लोग सड़कों पर है। मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। देखिए, मोमबत्ती तो हमने इसे ली है कि दुनिया में एक चीज़ है कि घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसी में कोरोना, और उसी में ये बिल जो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के बिल, और नहीं दें तो ज़बरदस्ती गिलबान पकड़ी जा रही है। ऐसी तानाशाही तो हमने नहीं देखी। क्योंकि क्या होता है, घर में अगर सब्जी और आटा नहीं हो तो रोटी नहीं बनती। इस तरह से अगर परिवार में अगर लाइट नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो इसमें अगर बिल अगर माँ बाप के पास देने को नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? एक ठेले चलाने वाला 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार का बिल उसके घर पहुँचता है। जब वो शाम को घर पहुँचता है कि पापा ये बिल आया है, क्या करना है? बाप सोचता है बेटे का फीस जमा कराऊं या घर में आटा लाऊं या इसको बिल को जमा कराऊं। वो दिन भर से किसी से नहीं बोलता, रात को सोता नहीं है, और वो ये सोचता है ये बिल जमा कैसे कराऊंगा। फिर वो काम पे जाता है, पीछे से केडीएल वाले आते हैं, उसके बीवी बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं। वो कौन बर्दाश्त करेगा? वो कहते हैं नहीं, ये बिल तो आपको जमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइट काट देंगे। अरे उसके दिल उन बच्चों से पूछो जो लाइट के बिना कैसे रहेंगे। एक तरफ पानी की मार, एक तरफ सबकी मार, नहीं झेल सकता आदमी, नहीं झेल सकता सब। तस्वीरें देखिए, एक छोटा बच्चा यहाँ पर मोमबत्ती लेके आया है। ये मोमबत्ती क्यों लेके आया है, इस समस्या को तो शायद ये बयान नहीं कर पाएगा, मगर दर्द इसको भी है। दर्द ये है कि कोटा शहर की जनता के साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या मामला है? लगातार बढ़ती जा रही समस्या। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जनहित के मामले को समय समय पर उठाती गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस कोटा की धरती पर एक कांड हुआ था, नीलू राणा हत्याकांड। उसने पूरे कोटा शहर की जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उनको जेलों में पहुंचाया था। और इसी तरह का यह दूसरा कांड ऐसा होगा जिस केडीएल को इस कोटा की जनता जूते मारकर यहाँ से भगाएगी। और इनकी जो मनमानी चल रही है, अतिशीघ्र इनकी दादागिरी पुलिस के माध्यम से हम FIR दर्ज करके इनको यहाँ से भगाने का प्रयास करेंगे। रामेश्वर जी, अभी कुछ ही दिन पहले एक कुनाड़ी थाने में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मुकदमा ये दर्ज हुआ था कि एक मकान में
महिलाएं और कुछ बच्चे मौजूद थे। वहां पर केडीएल के कर्मचारी अंदर प्रवेश करके गए और महिला के साथ अभद्रता की गई। तो ये सब लोग थाने में पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद में इन्होंने केडीएल के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। किस तरह का रवैया था साहब? साहब अंदर में तो कोई नहीं, घर पे कोई नहीं, मैं बाजार में था, मेरी मिसेज अकेली थी, बच्चे थे, तो भी 3-4 लोग जबरदस्ती अंदर घुसे, गाली गलौज करी, लाइट काट दी, बाहर से काटने के बाद भी अंदर से काट दी। और काटने के बाद हम रिपोर्ट करवाने गए तो पहले रिपोर्ट हमारी नहीं की गई, पहले उनकी केडीएल वालों को उल्टी मेरे खिलाफ रिपोर्ट की, जबकि मैं मौजूद नहीं था वहाँ, मैं तो बाजार में था, फिर भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया। बिल्कुल सिस्टम किस तरह से इन लोगों के आगे नतमस्तक हुआ पड़ा है। सिस्टम इसलिए नतमस्तक हुआ है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मोटे लिफाफों की में दबे हुए हैं। मोटा लिफाफा भी इतना कि कहीं ना कहीं उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे भी ज़्यादा वो मोटे लिफाफे का जोर है। माता जी यहाँ पहुँचे हो, केडीएल को लेकर पहुँचे हो, क्या समस्या आ रही है? बिल्कुल देखो, ज़्यादा 30-30 हज़ार के वीसीआर भरे जाते हैं, 40-50 हज़ार के वीसीआर भरे जाते हैं। गरीब लोग कहाँ से लाए? हमारे जैसी विधवाएं कहाँ से भरे? बच्चों को पढ़ाए या पालन पोषण करें? हमें केडीएल को यहाँ से भगाना है, जल्द भगाना है। घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है, बाहर से बिना बताए लाइट काटी जाती है। ये कहाँ का नियम है? हम इस कोरोना काल में वैसे काम धंधा सारा बंद है, कैसे हम बिल भरे, कहाँ से लाए? हम यही रिक्वेस्ट करते, नहीं तो हम महिला अक्षम टीम से आंदोलन करेंगे और इस कोटा से केडीएल को भगाने। बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है और तस्वीरों में ये जन सैलाब भी दिखाया जा रहा है। ये जन सैलाब वो है जो इस केडीएल कंपनी से काफ़ी परेशान है। परेशान भी इतने हैं कि इनको अब सड़कों पर आना पड़ रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। कोटा शहर के लोगों में केडीएल कंपनी के खिलाफ कितना गुस्सा है, ये हमने आपको उन्हीं की जुबानी जरा आगे भी सुनाते हैं। कोटा के लिए केडीएल एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जनता को तो ये कंपनी चूना लगा ही रही है, मगर सरकारी बड़े विभागों को भी ये कंपनी चूल्हा लगाने से बाज नहीं आ रही है। कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाने की केडीएल कंपनी ने कोशिश की और कोटा नगर निगम द्वारा इस पर एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। धारा 420 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी जांच अभी तक चल रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार केडीएल कंपनी जिस तरह से लोगों का खून चूस रही है, कोटा नगर निगम में भी एक मुकदमा दर्ज कराया। किस तरह से देखते हैं? भाई मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर उस दुख और दर्द के भावनाओं को समझा जाए जो जनता के, तो आपने कहा एक बार ये दिखाइए आपने जिस तरीके से कहा कि नगर निगम द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पहली बात तो नगर निगम कौन होता है? नगर निगम डीएलवी के अधीन है। डीएलवी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो हमें भी समझ में आता है। बहुत ही अच्छा आपने विषय पूछने की प्रयास जो किया, इससे जनता में भी जागरूकता जाएगी और जनप्रतिनिधियों को भी समझ में आएगी कि जयपुर डिस्कॉम की विद्युत सप्लाई की, इसको पकड़ो, 2004 की टर्म एंड कंडीशन के बिंदु संख्या 29(2) के अनुसार मीटर को घर के प्रवेश के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर लगाना अनिवार्य है। 29(4) के अनुसार घर के अंदर लगाए मीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः उपभोक्ता की होगी। तो जब अंदर की जिम्मेदारी हमारी थी तो आपको अनुमति बाहर लगाने की किसने दी? आपने हमारे सरकारी मीटर को तोड़कर अपराध किया, जो कि दंडनीय अपराध था। अब इस पे लाइसेंस निरस्त हो सकता है। दूसरी बात, पहली बात, जब जनता मुकदमा दर्ज करवा रही है, मैंने अपने ही एक व्यक्ति को भेजकर यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो देखिए आप, इसमें आईपीसी धारा 34, 109, 119, 120 प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत 406, 420 पीसीए 13 कंपनी के सीईओ और जेवीएनएल के चीफ इंजीनियर पर मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर जांच हुई, मकबरा थाने गई और इस पर एफआईआर लगा दी गई। तो पहली बात है कि जब एक आम व्यक्ति जब मुकदमा दर्ज करवाता है, उसकी जांच पर आप एफआईआर लगा देते हो और मुकदमा अपनी दुकान से लगवाते हो, जो अभी जांच करेगा कौन? जनता है मौन, इसलिए नेता हो रहे हैं डॉन। पहली बात तो यही है। देखिए, जनता बहुत आक्रोशित है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक लाई और दूसरी हटा ना पाई। अरे बीच में जनता की शामत आई और किधर जाई? भैया गर्मी बहुत है, सुधर जाइए। ये बिजली का झटका जनता को देकर करंट का मत परेशान करो।
जनता आक्रोशित है और समझती है ऐसे 2 साल में जो कोरोना काल के अंदर व्यक्ति परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। माना कि अगर जिस सरकार ने लाने की बात करी या कर दिया तो देखिए सरकार बदल गई, अब वो जा चुकी है। अगर आप वापस से कहते हो कि आंदोलन किया जाएगा और पीले चावल बांटे जाएंगे और जन आंदोलन करके जनता को जोड़ा जाएगा, तो कोटा बंद करवाने का और कोई मकसद नहीं था। कोटा बंद करवाने का मकसद इतना ही था कि इस 15 लाख की जनसंख्या इसका पूर्णतः विरोध करती है और जनता में आक्रोश है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जो 15-15 हज़ार रुपये एग्रीमेंट हैं कंपनी के, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जनता में अगर आक्रोश है, अगर कंपनी कोई गलती करती है तो इस कंपनी को हटाया जा सकता है। तो पहली बात मैं इतना सा आज कहूँगा आपके माध्यम से, ये तो रही चाबी, जिसको भी हटाना हो तो इतना सा बता देना, ये तो हिम्मत है, ताला उसी दिन मैं लगा दूंगा। जो भी सरकार के अंदर हटाना चाहता है तो या तो वो साथ आ जाए ताकि हम देशद्रोही घोषित ना हो, क्योंकि ताला कंपनी का लगाना था, लेकिन जो बात कंपनी को हटाने की करता है, अगर ताला उसी के घर पे लगाया जाता है तो समझ में आता है। हम हटाने को तैयार हैं, जनता में आक्रोश है। कंपनी देखिए बहुत सीधी कंपनी है, कंपनी जाने को तैयार है, हटाना कौन चाहता है वो बताने को तैयार हो जाए तो साथ आ जाएं। कंपनी एक दिन में जाने को तैयार है, एक ही कंपनी नहीं है। एक कंपनी हटाने की बात थी, आपने चूरू में, झुंझुनू में 6 कंपनियों को ठेका दे दिया आपने। बिल्कुल, लगातार अगर कोटा में केडीएल के विरोध की बात की जाए तो लगातार केडीएल का विरोध होता जा रहा है। किस तरह से देखते हैं सर केडीएल को? निश्चित रूप से जब ये कंपनी कोटा के अंदर आई थी तो जनता को सहूलियत देने के लिए आई थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लगातार दिन ब दिन इस निजी कंपनी ने आम जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। हमने लगातार इसका विरोध किया। स्थायी शुल्क हो या अन्य शुल्कों के नाम पर लगातार आम जनता को लूटा गया। एक गरीब परिवार जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, जिसकी एक ट्यूबलाइट, एक पंखा और एक टीवी चलता है, उसको 8-8, 10 हज़ार का बिल थमाया जाता है। वीसीआर के नाम पे लूट मचा रखी है। और जब इसको हटाने के लिए बात करते हैं तो यहाँ के जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, जिन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर केडीएल कंपनी कोटा से चली जाएगी, केडीएल कंपनी तो कोटा से गई नहीं, बल्कि उल्टा उसने ज़्यादा खून चूसना कोटा के लोगों का शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन इस कोटा की धरती पे होगा। लेकिन जिस प्रकार से धोखाधड़ी करके इस कंपनी को यहाँ बचाया जा रहा है, जिन लोगों का उसको श्रेय मिला हुआ है, उन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। और आने वाले समय बिल्कुल उन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, गुमानपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष, व्यापारियों को किस तरह से परेशानी आ रही है? सरकारी विभागों में भी लूट मचा रखी है केडीएल ने। जो पहले 2 महीने के बिल आते थे वो अब 1 महीने में आने लग गए। एक बात, दूसरी बात, होटल को शासन ने, प्रशासन ने इंडस्ट्री में ले रखा है, पर होटलों के बिल दे रहे हैं कॉमर्शियल। ये कहाँ का सिस्टम है? फिर जब लॉकडाउन था, जब भी आपके मतलब मीटर चले 50-50 हज़ार रुपये एक होटल रेस्टोरेंट की मतलब उन्होंने बिल दिए, तो वो कौन से मीटर चल गए? जब दुकानें ही बंद थी तो ये क्या तरीका है? मतलब इसको 100% हम जनता जागरूक होकर और मतलब जोर से आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। बिल्कुल, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, व्यापार संघ भी आगे आ रहा है। अनिल जी, कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए की चूना लगाने की तक कोशिश की गई इस केडीएल कंपनी, आम जनता का क्या हाल है कोटा में? अब देखो, केडीएल ने जो नगर निगम को चूना लगाया और नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें निश्चित रूप से सरकार की मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जनता को फुटबॉल बना दिया। एक इस पार्लियामेंट डालता है, दूसरी पार्लियामेंट डालता है। जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस विरोध करती थी, जन आंदोलन करती थी केडीएल के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी करती थी, कांग्रेस, दोनों कर रही। जब दोनों राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है, जब दोनों नहीं चाहते कि केडीएल की लूट बंद हो, तो फिर लूट किस रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है। ये निश्चित रूप से केडीएल का दोष नहीं है, यहाँ के राजनीतिक नेताओं का दोष है, यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति का दोष है। यही लूट रहे हैं और नाम केडीएल का है। पीछे से माल आ रहा है, आगे से केडीएल को कर रखा है। इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां और राजस्थान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केस दर्ज करने के बाद ही लीपापोती। एक साइकिल चुराने वालों को आप थाने बंद कर देते हो, एक मोटरसाइकिल चुराने वालों को आप जेल में डाल देते हो, और जो करोड़ों रुपया लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित रूप से नेता ही और सरकार ही जिम्मेदार है। केडीएल को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता ही नहीं। हिम्मत सिंह जी, अगर अपन अपने घर में किसी को किराएदार रखते हैं तो उसका भी एक एग्रीमेंट कराते हैं। एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा होता है
कि अगर मकान मालिक को कोई हरकत समझ में नहीं आएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये कौन सा ऐसा एमयू है जिसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, गलत काम करता है तो उसका ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है? तो ये किस तरह की प्रतिपाटी चल रही है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना। अगर आप सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, अगर आपने खराब बनाई तो आपका ठेका निरस्त करके आपका पैसा जो जमा है वो निरस्त कर दिया जाएगा, वो लैप्स करके जमा खाते में डाल दिया जाएगा। आप जब मकान या कोई गाड़ी भी किराए पे लेते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं। हॉस्टल जब किराए पे देते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है 11 महीने में अगर आपने ऐसा कोई काम करा, अगर इसमें कोई मांस मदिरा का प्रवेश करा, असामाजिक गतिविधि करी, तो आपका एग्रीमेंट निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी के एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कंपनी को अगर जनता में आक्रोश है, सरकार चाहे तो एक दिन में, एक घंटे में हटा सकती है। इसलिए मैं आपकी बात पर कहूँगा, जो भी, मैं दोबारा चाबी दिखाना चाह रहा हूँ, चाबी तो ये रही हिम्मत सिंह के पास में। अगर जो भी तैयार है, 3 साल से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पे गंभीर है तो 3 साल से उसने एक बार भी पूछने का प्रयास क्यों नहीं करा कि हिम्मत सिंह जी बताइए। हजारों डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूं। कंपनी ये नहीं, राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन से हम मुक्ति पाएंगे। और जो धरती कोटा की थर्मल की जो बिजली पैदा करती है, और अडानी रावत भाटा प्लांट यहाँ पर मोतीपुरा होने के बावजूद प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हम करने के बाद बिजली को बाहर बेचकर महंगी बिजली यहाँ पर खरीद रहे हैं, जनता को राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, कोटा यहाँ पर बिजली उत्पादन भी करता है और कोटा की बिजली कोटा को ही खरीद कर यहाँ पर बेची जा रही है, वो भी मनमाने दामों पर। संघर्ष समिति बनाने की जरूरत पड़ गई है। किस तरह से संघर्ष समिति काम कर रही है और लगातार सरकार के जो बैठे नुमाइंदे हैं वो किस तरह से अपना ध्यान इसलिए और आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, आज से 4-5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के 3-4 एमएलए ने ये कोटा के अंदर केडीएल कंपनी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कहने से कोटा के अंदर केडीएल कंपनी खोली। डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने खोला, उसमें कोटा भी था। और कोटा के 3 लोकप्रिय एमएलए विधायकों ने की सहमति से कोटा के अंदर केडीएल कंपनी आई। इसके साथ साथ जब उन्होंने उसके ऊपर साइन किए, उसमें कई सारे नियम थे और उन नियमों के वो बहुत सारे पेचीदा नियम भी होते हैं, क्योंकि हम किसी को किराए से देते हैं। आपने जिस तरह से अभी सवाल किया था कि हमने किसी को मकान किराए से दिया, तो मकान मालिक उसको तुरंत एक दिन में खाली नहीं करवा सकता, ये निश्चित मानिए। उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, उसके खिलाफ वो जो उसने एग्रीमेंट किया है वो कुछ न कुछ किराए। जनता के नाते ये बताइए, क्या स्टेप है, क्या ये केडीएल कंपनी है, इसको यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 1001% जाएगी। कंपनी जाना नहीं चाहिए। कंपनी कोटा शहर की जनता उसको जूत मार के भगाएगी, या निश्चित मानिए। अगर वो इस तरह के अन्याय करती रही, राजस्थान सरकार के हमारे जो स्थानीय विधायक और स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में प्रश्न लगाया और लोढ़ा साहब के उस प्रश्न पर उन्होंने 4-5 मिनट का जवाब भी दिया। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी भी लगाई, और जो केडीएल कंपनी ने यहाँ पर गड़बड़ की थी, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की, उन लाखों रुपए के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। जिस दिन वो स्टे खारिज कर देगी हाई कोर्ट, निश्चित मानिए केडीएल कंपनी जाने के साथ जेल में भी जाएगी। बिल्कुल कानूनी दाव पेच की आड़ में केडीएल बचा हुआ है, ये कहना है सत्ता में बैठे लोगों का और उनके कार्यकर्ताओं का। मगर कहीं ना कहीं समस्या विकट है, आम जनता सड़कों पर है। लगातार इस समस्या का सामना उन नेताओं को नहीं करना पड़ रहा जो आलीशान कमरों में बैठते हैं। समस्या का सामना उन गरीब तबके के लोगों को करना पड़ रहा है जो यहाँ पर निवास करते हैं। लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है और केडीएल का ये आंदोलन, जनता का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।